सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हमारे साथ आकांक्षा है। जब हम स्कूल में थे और हमें फिल्म स्कूल जाना Join था, करना था तब हमारे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस थे, हम बेसिकली वही डिस्कस करेंगे और फुल ट्राई करेंगे, कंप्लीट ट्राई करेंगे, ऐसा जान से ट्राई करेंगे कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाए। और एक दो टिप्स दे देंगे, जो जितना अपनी औकात में है उतने टिप्स दे देंगे आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था कि जो भी कॉलेज मतलब डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट कैसा होगा, विल इट मैटर ऑन आवर बोर्ड मार्क्स, विल इट बी ओनली सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट को कंसिडर करेंगे या दोनों को कंसिडर करेंगे, मतलब कुछ आइडिया नहीं था हमें। तो बेसिकली इस वीडियो में हम ज़्यादा तो हमें नहीं नॉलेज है, क्योंकि बाकी फिल्म स्कूल्स का ना मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया ना इसने दिया है, बट हम अपने स्कूल का मतलब बिस्लिंग वुड्स का जो बेसिक टेस्ट रहता है वो बता देते हैं आपको, एंट्रेंस टेस्ट कैसा रहता है और आपको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके लिए वो बता सकते हैं। किसी के काम आ जाए नॉलेज तो बढ़िया। तो बेसिकली सॉरी मैंने नोट डाउन करके रखा है क्योंकि 2 साल हो गए हमें भी दिए हुए, इतना याद नहीं रहता। 3 पार्ट्स होते हैं एंट्रेंस टेस्ट में। फर्स्ट हम जब जाते हैं तब हमें देना होता है क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। सो दे गिव यू क्वेश्चंस व्हिच आर मोर सब्जेक्टिव और जिनमें बेसिकली आपको क्रिएटिविटी यूज़ करनी हो अपनी। बेसिकली आपको, जैसे मैं अपने टेस्ट का एग्जांपल दे देता हूँ, हमें 14 डिफरेंट पिक्चर्स इमेजेस हमें सामने दी थी और उनको यूज़ करके नंबर करके हमें एक नैरेटिव उसमें से निकालना था और बेसिक छोटा सा स्टोरी बन जाए उससे। ये एक उसका पार्ट था टेस्ट का। उसके अलावा और क्या था? SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो इसी के अंदर आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे SOP कहते हैं, विच इज़ बेसिकली अ राइट अप जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि उस कॉलेज को आपको क्यों लेना चाहिए। बेसिकली यू आर टेलिंग देम व्हाई आर यू देयर राइट चॉइस। हाँ, और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप लोग एक फ़िल्म स्कूल ज्वाइन करना चाहते हो, भले ही फिल्म स्कूल नहीं भी ज्वाइन करना है, अगर आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हो या फिर जो भी आपका कोई गोल है, तो कम से कम मिनिमम आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप वो परस्यू क्यों करना चाहते हो। तो वही है बेसिकली SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, की क्यों करना चाहते हो। तो ये तो सब लोग ऐसा दिमाग में रख के ही आना, जो भी है। आई थिंक मोस्ट कॉलेजेस में चाहिए होता है, मतलब फिल्म स्कूल भी नहीं, मोस्ट कॉलेजेस नीड एन SOP, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट वन बिफोर हैंड। और फिर था हमारा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो लेट्स गिव इट टू द मास्टर हिमसेल्फ। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में यही होता है कि आपके बेसिक जनरल नॉलेज टेस्ट करी जाती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था कि किस फीमेल एक्टर को क्या मिला था, विलन के लिए नॉमिनेट करा गया था फर्स्ट फिल्म फेयर। और ज़रूरी नहीं है कि फिल्म्स के रिगार्डिंग है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि क्या था वो, कैडबरी वाला। हाँ, सो जब कैडबरी का पूरा वो हुआ था कंट्रोवर्सी। तो बेसिकली ऐसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरल नॉलेज वाले ही क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए लोग बोलेंगे कि प्रिपेयर कैसे करना है भाई, मतलब इंस्टा पे भी आ जाता है वो सब, तो न्यूज़ में भी पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि डेली मैं ऐसा अंकल की तरह बोलूँ न्यूज़पेपर पढ़ो, वो ज़रूरी नहीं है, बट करंट अफेयर्स वगैरह वो सब नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके आगे क्या था? उसके बाद था हाँ, बस बेसिक बाद में इंटरव्यू ही रह जाता है। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं वो इस पे छोड़ते हैं। इंटरव्यू में बेसिकली कुछ ज़्यादा दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट टू नो यू एज अ कैंडिडेट, कि तुम क्या दे सकते हो इस कॉलेज को। सो दे विल आस्क यू क्वेश्चंस लाइक कि तुम्हारी फेवरेट फिल्म क्या है, और मतलब why did you like that film and why are you going to choose what you're going to choose. And again SOP, तो SOP बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो टेस्ट के लिए नहीं, वो ज़िंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तैयार करके आना। तो आई गेस यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। This was our entrance test. डू वी नीड टेक्स्ट बुक्स? तो हमें टेक्स्ट बुक्स से नहीं पढ़ाया जाता है, और मतलब अभी तक नहीं पढ़ाया गया है। बट अगर आपको फिल्म मेकिंग के लिए बुक्स चाहिए तो वो ऑब्वियसली आप अपने फैकल्टी से मांग सकते हो। फैकल्टी से भी क्या, तुम गूगल कर लो, और बेटर ये मेरे वीडियो के नीचे
लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जो जो मतलब आपके स्पेशलाइजेशन वाइज अगर आपको कुछ बुक्स चाहिए तो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, नीचे लिंक है, जाके खरीद लो अमेज़ॉन से, बट नेसेसरी नहीं है। There's one very helpful website called No Film School, so you can just go on that. उसका भी लिंक डाल देना। हाँ, that's a nice helpful website. उसमें जनरली नए इक्विपमेंट क्या आ रहे हैं या जनरल आर्टिकल्स अबाउट फिल्म मेकिंग बहुत सारे होते हैं, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लाइक एक्स्ट्रा रीडिंग तो दैट्स अ गुड वेबसाइट। इन अ नटशेल अगर इस क्वेश्चन को आंसर करें तो बेसिकली ये है कि हमें फिल्म स्कूल में, मतलब बाकी फिल्म स्कूल का मुझे नहीं, बट मैक्सिमम मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स अगर किसी और फिल्म स्कूल में मैं जानता हूँ, वो लोग कभी भी टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाएंगे। हमारा बेसिक फिल्म एनालिसिस होते हैं, क्लासिक फिल्म्स को हम एनालाइज करते हैं, करंटली जो न्यू फिल्म्स आती हैं उनको एनालाइज करते हैं, पुरानी फिल्म्स को करते हैं, रीजनल अलग अलग लैंग्वेजेस में बेसिक पूरा आर्काइव जितना है पूरा एनालाइज करते हैं, पूरा नहीं मतलब ट्राई करते हैं, फिर बुक्स को भी करते हैं जो स्क्रीन राइटिंग के स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको बुक्स चाहिए तो लिंक्स इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। What is in our 3-year degree course? हाँ, तो हमारे 3 साल के डिग्री कोर्स में होता है, मैं बेसिकली जितने कम शब्दों में बता सकता हूँ उतने में बताने का ट्राई करता हूँ कि फर्स्ट ईयर हमारा होता है बेसिक फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्या होता है कि आपको सारे जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब सिनेमैटोग्राफी, डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग, एडिटिंग, वीएफएक्स, साउंड और बीट, ये सब की क्लासेस होती हैं, अलग अलग क्लासेस होती हैं, अलग अलग टीचर्स होते हैं। और उसके बाद तो बेसिकली ये फाउंडेशन कोर्स में हमें सारी चीज़ें इसलिए सिखाई जाती है ताकि हम सेकेंड ईयर में चूज कर सके कि हमें कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज करनी है। अब कभी कभी ऐसा होता है तुम कुछ सोच के आए होते कि सपोज मैं ये सोच के आई मुझे तो सिनेमैटोग्राफी करनी है, एंड देन फाउंडेशन कोर्स में मेरे को पता लग जाता है कि नहीं दिस इज नॉट माय थिंग, मतलब मुझे एडिटिंग में ज़्यादा मजा आ रहा है, तो देन यू मेक अप योर माइंड और फिर तुम सेकेंड ईयर में वही चूज करते हो। तो फाउंडेशन ईयर इज बेसिकली वो कंफ्यूजन क्लैरिफाई करने के लिए तुम्हारे दिमाग में कि तुम्हें क्या करना है। फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में हमें पहले जब हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो रहे होते हैं, लास्ट एग्जाम हो रहे होते हैं, तब हमें अपने प्रेफरेंसेस देने होते हैं स्पेशलाइजेशन के। 3 चॉइसेस, टॉप 3 बेसिकली। फिर तुम उस अपने टॉप मोस्ट प्रेफरेंस के लिए इंटरव्यू देते हो, एंड अगर मतलब तुम्हारे डिपार्टमेंट को तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा लगे देन यू आर इन द डिपार्टमेंट, फिर बेसिकली तुम उसके लिए पढ़ाई करते हो। तो बेसिकली इसका फर्स्ट प्रेफरेंस था डायरेक्शन, उसका इंटरव्यू हुआ, उसको मिल गया, तो उसको सेकंड प्रेफरेंस का इंटरव्यू देना नहीं पड़ा। हाँ, वैसे ही मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था प्रोड्यूसिंग, सेकंड डायरेक्शन था, तो सेम मेरे साथ। तो ऐसे ही 3 प्रेफरेंस मिलती है, तुम्हें तीनों का इंटरव्यू दे दो, जिस फैकल्टी से सिलेक्ट किया। तो ऐसा नहीं होता कि तुम अपनी मर्जी से सेकंड ईयर में अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें वही मिलेगा। हाँ, ऐसा हमारे कॉलेज के साथ है, बाकी वो होता है। फिर वो 2 ईयर स्पेशलाइजेशन कोर्स रह जाता है, जैसे आपकी का डायरेक्शन का है, मेरा प्रोड्यूसिंग का, तो 2 साल में तुम्हें उसी के बारे में कोशिश करी जाती है हमारे स्पेशलाइजेशन में, उसके बारे में डिटेल में क्या है। और हमारे कोर्स में एक और चीज होती है कि जैसे जैसे ईयर बढ़ता है हमारा प्रैक्टिकल ज्यादा होता रहता है, थ्योरी कम होता है। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कॉलेज एंड फिल्म स्कूल। अब ये बहुत ऐसा फन सा क्वेश्चन है कि मुझे पता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो सकता है, मतलब ज़्यादा लोग सोचेंगे नहीं इस बारे में, पर मैं बता देता हूँ। तो हमारा कॉलेज मतलब फिल्म स्कूल नॉर्मल कॉलेज से काफ़ी अलग है, बहुत चेंज होता है। मैंने तुम्हें पहले बता दिया बुक्स नहीं रहती, तो ऐसा कोई भी बेसिकली फिल्म स्कूल का एक ही फंडा रहता है, तुम्हें सीखना है, तुम खुद सीखोगे, वो तुम्हें हेल्प करेंगे, और कोई भी तुम्हारे सिर पे चढ़ के नहीं बोलेगा कि तुम्हें काम करना है, तुम्हें खुद काम करना है। आई थिंक कॉलेजेस का मेन थ्योरी यही रहता है कि स्कूल से वो इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वो तुम्हें स्पून फीड नहीं करते। इट्स लाइक इफ यू वांट टू लर्न इट, तुम्हें नहीं सीखना है तो ओके नहीं सीखो। मजे करते भी तुम पे कर सकते हो, तुम्हारी अपनी मजे करो, तुम पे ही है भाई, तुम पे गो फॉर इट। एंड फिल्म मेकिंग एक तो जो मतलब ऑब्वियसली क्योंकि हम फिल्म मेकिंग कर रहे हैं हमें तो लगेगा ही, बट इन जनरल मुझे लगता है कि
फिल्म मेकिंग इतना फन प्रोसेस itself है ही हाँ कि तुम मस्ती करते करते सीख सकते हो उस पूरे चीज को। क्या फिल्म स्कूल ज्वाइन करना जरूरी है? दिस इज द मेन क्वेश्चन। हाँ। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मैं बोलूँगा बिल्कुल जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें फिल्में बनानी है तो तुम्हें फिल्म स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये मैं क्वेश्चन बता भी क्यों रहा हूँ, मतलब आप सबको ही पता होगा कितने सारे ग्रेट फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने कभी फिल्म स्कूल ज्वाइन नहीं करा। बट अगेन अगर तुम कुछ कर रहे हो, अगर मतलब बेसिक सी बात है, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ मुझे पहले आना तो चाहिए, स्किल्स तो होने चाहिए। और फिल्म स्कूल क्या करता है, वहाँ पे मैं बोलूँगा कि काम आता है फिल्म स्कूल की। बेसिकली स्किल्स तो डेवलप होते ही हैं, बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तुम्हें, जैसे हमारे कॉलेज में हमें स्टूडियोज में शूट करने को मिलता है, हमें बढ़िया इक्विपमेंट यूज करने को मिलता है, लोकेशंस पे शूट करने को मिलता है। और बाय द एंड ऑफ दिस हमारा बिग बजट वाला, मतलब ठीक ठाक बिग बजट, लाइक ठीक ठाक अच्छा बजट मिलता है। और थर्ड ईयर का जो डिप्लोमा फिल्म रहता है उसमें भी तुम क्रेजी काम कर सकते हो। तो काम आता है फिल्म स्कूल भी, बट किसी के लिए भी जरूरी नहीं है। यही सब काम तुम बाहर किसी को असिस्ट कर लो या फिर कुछ और कर लो, उससे भी कर सकते हो, सीख सकते हो, खुद को खुद सिखा सकते हो। बुक्स हैं, सब अवेलेबल है बेसिकली। और सबसे बेसिक बात बोलो तो तुम फिल्म्स देख के खुद सीख सकते हो, उनका मेकिंग वगैरह प्रोसेस देख के सीख सकते हो, तुम डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज से सीख सकते हो, हम भी सीखते हैं उसी सब चीजों से। तो यही है, अब बाकी अपना टेक बताएं। आई थिंक मतलब जैसे का नेसेसरी नहीं है, बट इट्स ऑलवेज बेटर, मुझे तो ऐसा लगता है। इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि मतलब अगर मैं आज जाके किसी को असिस्ट करूंगी तो मुझे पता है, मुझे ये पता लग जाएगा कि सेट पे कैसे काम करना है, इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, आसपास लोग कैसे वर्क करते हैं, वो सब पता लगेगा। एंड मेरा जो क्रिएटिव इनपुट है वो रॉ रहेगा, वही रहेगा जो मेरा पहले से था। बट अगर मैं फिल्म स्कूल जाती हूँ, एक तो नॉलेज ऑफ फिल्म्स वो मुझे मिलता है, मतलब मैं और जो फिल्म मैं नहीं देखती बट जो दिखाई गई है मेरे को, मैं वो देख सकती हूँ। वर्ल्ड सिनेमा एक्सप्लोर करते हैं हम कॉलेज में, get to know a lot more about films than you can know just by working on a set. So theoretically you have a better grasp on your craft, you know what is to be done, you know how it's supposed to be done. तो दोनों के अपने pros and cons हैं। तो बेसिकली गाइस मैं तो यही बोलूँगा कि यार अगर तुमने अभी भी 12th क्लास कंप्लीट करी है और तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हें पता है कि तुम्हें फिल्म मेकिंग नहीं करनी, और अगर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो फिल्म स्कूल जाने में, कभी बहुत किसी के बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, मैं मानता हूँ, और अगर कर सकते हो तो कर लेना चाहिए। बट अगेन जरूरी, मैं बस ये बोलूँगा कि अगर तुम्हें फिल्म मेकिंग ही करना है और तुम फिल्म स्कूल से नहीं कर सकते, ऐसा फिल्म स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकते, तो भी इसके आसपास के कुछ कोर्सेज रहते हैं वही करना, फालतू में कोई और कोर्स करके वो 3 साल डिग्री बर्बाद करना। And हमेशा there's always an option कि 1 month diplomas, 3 month diplomas रहते हैं। फिल्म मेकिंग के बहुत सारे ऐसे छोटे कोर्सेज होते हैं, तो तुम नॉर्मल डिग्री करते हुए भी फिल्म मेकिंग सीख सकते हो, तो कोई इतना इशू नहीं है। अगर तुम्हें फिल्म बनानी है, अगर मैं वही बोलूँगी तुम्हें फिल्म बनानी है तो फिल्म बनाओ, कुछ उठाओ, कैमरा, फोन, एनीथिंग, जस्ट मेक फिल्म्स एंड यू लर्न फिल्म मेकिंग, दैट्स द मेन वे। तो आई गेस गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने थोड़ी सी रिसर्च करी, मेहनत करी और हमने पता लगाया कि ये सवाल के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको समझ आया जो हमने बोला, और हमने फुल ट्राई करा कि हमारी बात आप तक पहुंचे। आई होप कि पहुंच गई होगी। कमेंट करके बताओ। हाँ, और कमेंट करके नीचे बताओ आपको क्या जानना है, तो हम उस पे वीडियो बना सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखा है, आई एम श्योर बहुत ही कम लोग होंगे जो एंड तक देखते हैं। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है प्लीज डीएम कर देना। हाँ, मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वी आर ऑलवेज देयर टू क्लैरिफाई क्वेरीज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय।
ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬਲੇ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨੂੰ